जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तुलसी महारानी की एक बहुत ही अच्छी कहानी। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है तो हमें तुलसी माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक समय की बात है मित्रों, एक गांव में कमला और बिमला नाम की देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन उनमें समानता का अंतर था। कमला जो जेठानी थी वो धनवान थी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन बिमला बेचारी बड़ी गरीब थी, क्योंकि उसका पति किसान था। वो गांव में रह के ही खेत जोतकर जो मिलता उसी में जीना खाना हो जाता था। लेकिन कमला का पति शहर में नौकरी किया करता था, जिससे उसका आलीशान घर बन गया था और वो अच्छे से खाना पीना सब करती थी। इस बात का उसे बहुत घमंड था और वो आए दिन बिमला को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो उसे देखती रहती कि कैसे इसे नीचा दिखा सकूं। अगर गांव में दोनों कहीं पूजा पाठ में जाती तो अपनी ही वो तारीफों के पुल बांधती, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है। इस तरीके से बिमला सब समझती थी, लेकिन उसके हालात ठीक नहीं थे। अब वो थी भी बहुत सरल प्रकृति की, वो किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करती थी। और इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। एक दिन जेठानी कमला के यहाँ उसकी नौकरानी नहीं आई। वो बहुत परेशान हो गई, घर के काम कैसे होंगे। तो वो बाहर निकली तो उसे बिमला दिखी। उसने सोचा क्यों ना बिमला से ही आज घर के काम करा लीजिए। वो गई बिमला के पास और बोली, और बिमला बता कैसी है। उसने कहा, ठीक हूँ भाभी, आप आप कैसे मेरे यहाँ। तो कमला ने कहा, क्यों, मैं तेरे यहाँ नहीं आ सकती। अरे भाई, भले हम अलग अलग हैं लेकिन हमारा एक रिश्ता भी है जेठानी देवरानी का। तो बिमला ने कहा, हाँ हाँ, ये रिश्ता तो बदल है ही, इसमें कौन सी वो है, बैठिए मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। तो कमला ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ का पानी साफ़ नहीं होता ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ, आज मेरी काम वाली नहीं आई है, तुम ही मेरे यहाँ के चल के काम कर देती, और जो खाना बचता उसको तुम ले आती। वैसे भी तुम्हारे यहाँ खाना एक ही टाइम बनता है, एक टाइम तो तुम लोग पानी पी के सो जाते हो। बिमला के मन में बहुत दुख हुआ, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने सोचा कि आज ही मेरी जिठानी होकर मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं। फिर भी उसने सोचा, मेरे बच्चे पानी पीकर सोए, उससे तो अच्छा मैं घर के कुछ काम कर ही लूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा, कम से कम वो खा के तो सोएंगे। इस तरीके से वो अपनी जिठानी के यहाँ चली गई। उसने काम किया और जो खाने बचे उसे ले आई। उसके पति और बच्चों ने खाया। उसके पति ने कहा कि तुम उनके यहाँ काम करने क्यों गई थी, उन्होंने जितना काम कराया उस हिसाब से तो कुछ दिया भी नहीं, और ऊपर से क्या ज़रूरी है उनके यहाँ काम करो तो तभी कुछ दे, क्या वैसे वो हमारी मदद नहीं कर सकते। कमला ने कहा, देखो जी, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, वैसे भी मुफ्त का खाना भी नहीं चाहिए, मैंने काम किया तो उसके बदले ही मुझे कुछ मिला है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह हुई तो कमला खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही तुलसी महारानी की कथा हो रही थी। पंडित जी कह रहे थे, कार्तिक मास में जो जल्दी सुबह उठकर स्नान कर कर तुलसी माता की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उसका मनचाहा हर चीज़ मिल जाता है। कमला मतलब बिमला जो देवरानी थी वो थोड़ी देर रुक गई। उसने कथा सुनी और जो प्रसाद मिला वो लेकर घर आई। उसने सोचा क्यों ना मैं भी तुलसी माता की पूजा करूं। फिर उसने कहा, मेरे यहाँ तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। फिर वो थोड़ी दूर गई तो उसे एक छोटा सा तुलसी का पौधा मिला। वो उसे लेकर आई। उसके पास गमला तो कुछ नहीं था। उसने हाथ से ही तुलसी माता का पूरा उसका चौरा तैयार किया, जिसमें तुलसी माता को लगाया और उनको अच्छे से लिपाई करके उस पर स्वास्तिक बनाया और दूसरे
ही दिन से कार्तिक लगने वाला था। सुबह उठकर 4 बजे वो नहाया धोया और तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और उनकी पूजा अर्चना की। उनसे कहा, हे तुलसी मैया, तुम तो मेरे घर के हालात जानती हो, अब मेरी स्थिति तुम ही बदल दो ना माँ। इस तरीके से वो रोज कार्तिक में यही उसका नियम बन गया था। वो ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती, लेकिन वो 4 बजे तुलसी माता को जल चढ़ा देती और उनकी पूजा किया करती। जो छोटी सी तुलसी वो ले आई थी, वो कुछ ही दिन में हरी भरी हो गई और लहलहाने लगी और उसके आंगन की शोभा बढ़ने लगी। कुछ दिन में उसके पति की एक सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। उस सेठ ने उसे अच्छे से काम सिखाया, वो काम सीख भी गया और सेठ का सारा काम बहुत अच्छे से करने लगा और सेठ का बहुत जल्दी वफादार भी बन गया। धीरे धीरे बिमला के घर की स्थिति सुधरने लगी, उसका घर भी बन गया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, खाने पीने की भी दिक्कत दूर हो गई। ये सब देखकर उसकी जेठानी कमला को जलन होने लगी कि जो बिमला मेरे यहाँ काम कर कर खाया पिया करती थी, उसके यहाँ से इतने पैसे कैसे आए। वो बिमला के यहाँ गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया बिमला, तुम्हारे पास ऐसे कैसे हो गया, सारी चीज़ें कैसे हो गई, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी गरीबी थी, खाने को भी नहीं था। तो बिमला ने कहा, भाभी ये सब भगवान की कृपा है। उसने सोचा कि ये बिमला मुझसे ज़रूर कुछ छिपा रही है। फिर वो बिमला पर नज़र रखने लगी। उसने देखा बिमला सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा किया करती है। उसने सोचा यही हो सकता, इसी पूजा पाठ से इसको ये सब मिला हो। उसने सोचा कि क्यों ना ये तुलसी का पौधा ही मैं गायब करवा दूँ और इसकी स्थिति पहले जैसी हो जाए। उसने अपने नौकरों को भेजकर तुलसी माता के पौधे को उखाड़कर दूर कहीं फिकवा दिया और खुशी खुशी गई, सो गई। अब कैसे बिमला पूजा करेगी। फिर दूसरे दिन सुबह हुई, वो क्या देखती है कमला कि जिस तुलसी को उसने उखड़वाया था, उसके आंगन में वो वैसे ही लगी हैं। उसने अपने नौकरी से पूछा, तुम लोगों ने सही से उखाड़ा नहीं था। उसने कहा, नहीं मालकिन, हमने तो उखाड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे। और वो जाकर देखने लगी। उसने देखा तुलसी माता पूरा लहलहाती हुई, पूरा एकदम जैसे एकदम सुंदर सा पौधा वैसे के वैसे लगा है और वो झन्ना के चली गई। धीरे धीरे कमला की स्थिति बहुत बिगड़ गई। उसके खाने को भी नहीं रहेगा, उसके पति की नौकरी छूट गई, वो घर आ गया और उसके बच्चे भी फटे हाल में रहने लगे। वो एक दिन बिमला के घर पहुंची कि बहन, मेरे बच्चे भूखे, कुछ खाने को दे दो और मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँ। तो बिमला कहा, नहीं भाभी, आपको मेरे यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। उसने उन्हें खाने को दिया, अच्छे कपड़े दिए। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, तब भी ये मुझे इतना मान दे रही है। उसने हाथ जोड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी। बिमला ने कहा, रहने दीजिए दीदी, हम लोग एक रिश्ते में बंधे हैं, देवरानी जेठानी है, हम कितना भी लड़ झगड़ लें, हमें होना एक ही है। वो दोनों बात करने लगी। तो कमला ने कहा, बहन, ये तुम इस पौधे की क्यों इतना अपने घर में पूजा पाठ करती हो। तो बिमला कहती है, दीदी कि भाभी, ये कोई मामूली पौधा नहीं है, ये तुलसी माता का पौधा है। ये जिस घर में रहती हैं वही घर घर होता है, जिस घर में ये नहीं रहती वो भूतों का डेरा होता है। इनकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए और कार्तिक में तो इनकी पूजा का विशेष फल है और दीपदान का। उसने अपनी जेठानी को सारी पूजा विधि बताई। वो भी तुलसी माता की पूजा करने लगी और उसकी स्थिति भी बदल गई। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोनों देवरानी जेठानी तुलसी माता को कढ़ाई चढ़ाती हैं, उनकी विदाई करती हैं, मतलब उनका सारा पूजा पाठ करती हैं और दोनों सुखी सुखी खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको एक कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय कृष्ण,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम, जय तुलसी मैया। सीताराम।